तुला में रवि नीच होना, तुला में रवि ग्रह का नीच होना उपाय केवल कर्म साधना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम रवि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने रवि परिवर्तन का महत्व, नीच रवि और मेष वृषभ मिथुन राशि पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के अवधि में रवि ग्रह तुला राशि में नीच अवस्था में रहेगा। कुछ राशियों के लिए उसके शुभ तो कुछ राशियों के लिए अशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। उन प्रभावों का राशि के अनुसार विश्लेषण हम करेंगे। साथ ही इस अवधि में करने वाले उपाय भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। साथ ही यह शास्त्रीय जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें जय ज्योतिष। कर्क राशि। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के लिए रवि ग्रह द्वितीयेश होता है और अब वह चतुर्थ स्थान में जाकर नीच होने वाला है। अर्थात परिवार का कारक रवि वास्तु, वाहन, सुख शांति को हम जहाँ से देखते हैं ऐसे चतुर्थ स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप पारिवारिक सहयोग का अभाव, परिवार में कई बाधाएं, समस्या का निर्माण होना, परिवार में विवाद उत्पन्न होना, ऐसे प्रसंग निर्माण होंगे। यहाँ पुनश्च वही विषय आते हैं कि यदि आप उचित कर्म करें, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करें तो आप पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह मंगल भी व्यय स्थान में है और शत्रु राशि में विराजमान है। इसीलिए कर्क जातक यदि अपने परिवार के लिए उचित खर्च करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव कम होने में मदद होगी। मंगल ग्रह व्यय स्थान में विराजमान होने के कारण जो कर्क जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि शुभदायी भी हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि तृतीय स्थान पर होगी। लेकिन नीच होने वाला रवि घर की सुख शांति भंग कर सकता है। उसमें रवि केतु की दिशा में और केतु रवि की दिशा में मार्गक्रमण करने वाला है, जिस कारण दुष्प्रभावों की तीव्रता अधिक हो सकती है। फिर भी जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर उचित कर्म करें और अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करें तो यह दुष्प्रभाव कम हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी रवि ग्रह होता है, जो तृतीय स्थान अर्थात परिश्रम के स्थान में जाकर नीच होने वाला है। ऐसा जब हम देखते हैं तो अपने ऋषि मुनियों को नमन करने की इच्छा होती है, क्योंकि रवि को ग्रहों का राजा है। राजा ने स्वयं परिश्रम न करते हुए दूसरों से काम करवाना चाहिए, यह अपेक्षित होता है। राजा जब स्वयं परिश्रम करने लगे तो वह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। इसीलिए सिंह राशि के तृतीय स्थान में वह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। एक बात और है कि सिंह राशि के तृतीय स्थान में शुक्र ग्रह की तुला राशि आती है। शुक्र के कारकत्व में मुख्य रूप से महिला वर्ग, कलाकार, धन, संपदा, भौतिक सुख, यह सभी चीज़ें आती है। यदि राजा इन चीज़ों के लालच में आए तो कहीं न कहीं राज्य का नुकसान होता है। इसीलिए शुक्र की राशि में रवि नीच अवस्था को प्राप्त होता है। विषय के बाद विषय निकला है, इसीलिए मैंने इस शास्त्रीय मुद्दे को स्पष्ट किया। अन्यथा अब हम केवल सिंह राशि पर होने वाले प्रभाव को समझ रहे हैं। उस अनुसार सिंह राशि के लिए रवि के इस गोचर का कर्तृत्व की दृष्टि से एक नकारात्मक प्रभाव निर्माण होगा। फिर भी धन स्थान में धनेश विराजमान होने के कारण शुभ प्रभाव भी प्राप्त होंगे। साथ ही षष्ठ स्थान में से रवि का नीच भंग होगा, अर्थात यदि आप अतिरिक्त परिश्रम करते हैं तो आपका जीवन में अधिक नकारात्मकता नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में लीजिए।
कन्या राशि के दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि के लिए रवि ग्रह व्ययश होता है। अब वह आपके धन स्थान में नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। व्ययश नीच होने के कारण इस अवधि में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्च करने वाले हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ है। इसीलिए रवि परिवर्तन का अधिक दुष्प्रभाव कन्या जातकों पर नहीं होगा। वास्तव में अन्य ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो इस अवधि में आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। फिर भी आत्मा कारक रवि नीच अवस्था में होने के कारण आपने रवि के उपाय अवश्य करने चाहिए, जो मैं इस वीडियो के अंत में साझा करूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो रविदेव आपके राशि के लिए लाभेश होते हैं। अब वे आपके राशि में प्रवेश करेंगे और नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे। तुला राशि के लिए लाभ एवं इच्छा पूर्ति का कारकत्व रवि देवी के पास होता है। अब आपके राशि में रवि और केतु का गठबंधन होगा। उसका अत्यंत नकारात्मक प्रभाव तुला जातकों पर हो सकता है, लेकिन शनि महाराज जो आपके राशि के लिए राजयोग कारक माने जाते हैं, वे चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उनकी दृष्टि रवि, केतु और आपकी राशि पर है। परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं नकारात्मकता कम होगी। घर में आप उचित कर्म करें, पूजा करें, प्रसन्नता बनाए रखें, उससे आनंद की निर्मिति करें, वास्तु सौख्य का लाभ उठाएं, घर में सुख शांति बनाकर रखें। उससे नकारात्मकता कम होकर शुभ काल की ओर आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो रवि देव आपके राशि के लिए कर्मेश होते हैं, जो अब आपके व्यय स्थान में नीच होने वाले हैं। वहाँ केतु ग्रह भी विराजमान है। परिणाम स्वरूप जो वृश्चिक जातक विदेश में या जिनका संबंध विदेश से आता है, जो जातक विदेश में नौकरी या व्यवसाय में है, उन सभी के लिए यह स्थिति अत्यंत शुभ कही जा सकती है। लेकिन अन्य सभी का विचार करें तो संघर्ष की स्थिति निर्माण होगी। इस अवधि में थोड़े अधिक परिश्रम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं अष्टम स्थान में विराजमान है। मंगल वहाँ शत्रु राशि में विराजमान है। दशमेश कर्मेश रवि नीच अवस्था में और केतु के गठबंधन में है। लेकिन शुभ बात है कि पंचमेश पंचम स्थान में उपस्थित है, जिस कारण इष्ट देव के आशीर्वाद वृश्चिक जातकों को प्राप्त हो रहे हैं। जिस बल पर वृश्चिक जातक इस स्थिति का सामना करते हुए उन्नति कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्म के संदर्भ में, निवेश के संदर्भ में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो रवि देव आपके राशि के लिए भाग्येश होते हैं। अब वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यह स्थिति धनु राशि के लिए लाभकारी कही जा सकती है, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। यहाँ भाग्य स्वयं लाभ स्थान में जाने वाला है। परिणाम स्वरूप अन्य राशि के लिए भले ही संघर्ष हो, लेकिन धनु राशि को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रवि वहाँ केतु के गठबंधन में है। पंचम स्थान में से राहु और हर्षल की उस पर दृष्टि भी है। उसके बाद भी अन्य राशियों के तुलना में धनु जातकों के लिए यह अवधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज भी स्वराशि में विराजमान है। कुंडली में 3 राजयोग निर्माण हुए हैं: हंस राजयोग, भद्र राजयोग, बुध शुक्र का नीचभंग राजयोग। ऐसे अत्यंत शुभ राजयोग आपकी कुंडली में होने के कारण नीच के रवि से आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो रविदेव आपके राशि के लिए अष्टमेश होते हैं। अब वे आपके कर्म स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे। परिणाम स्वरूप जिन मकर जातकों का व्यवसाय इंश्योरेंस से संबंधित है उनके लिए यह लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। साथ ही जो जातक संशोधन कार्य में है, धार्मिक कार्यों में सक्रिय है, उन सभी के लिए यह स्थिति लाभकारी सिद्ध होगी। लेकिन अन्य जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष रहेगा। अतिरिक्त परिश्रम कर्म का कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आपके राशि कर्म करने को कह रहे हैं। उस अनुसार उचित कर्म करने वालों के लिए शुभ और दूसरों के लिए संघर्ष की स्थिति रहेगी। इसीलिए पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित करें। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो रविदेव आपके राशि के लिए सप्तमेश होते हैं। अब वे आपके भाग्य स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। यहाँ एक बात और होगी कि केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान होगा। ज्योतिष नियमों के अनुसार केंद्र त्रिकोण संबंध जब आता है तब कहीं न कहीं एक प्राकृतिक शुभत्व निर्माण होता है, जिस कारण रवि की अशुभता कम होगी। दो विपरीत ग्रह स्थिति निर्माण होने के कारण एक ओर रवि का नीचत्व तो दूसरी ओर केंद्र त्रिकोण संबंध निर्माण होने के कारण कुंभ जातकों को उसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर कुछ राशियों के लिए नीच रवि लाभकारी भी सिद्ध होगा। उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कुंभ राशि है। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि के लिए रविदेव षष्ठेश होते हैं। अब वे आपके अष्टम स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। उसी समय मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज राशि में ही विराजमान है। राशि स्वामी जब स्वयं बलवान हो तो अन्य ग्रह स्थिति का अधिक दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि मीन राशि का षष्ठेश अष्टम स्थान में होगा। इसे हम विपरीत राजयोग कह सकते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी यदि उसी स्थान में हो और राशि स्वामी बलवान हो तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। ऐसा योग मीन राशि के लिए निर्माण होगा। परिणाम स्वरूप रवि ग्रह भले ही नीच अवस्था में हो, लेकिन उसके आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार रवि परिवर्तन का हर राशि पर होने वाला प्रभाव हमने समझ लिया। इस परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए अशुभ तो कुछ राशियों के लिए शुभ प्रभाव रहेंगे। लेकिन इन सभी में एक समान बात है कि इस अवधि में सभी ने अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। परिणाम स्वरूप रवि का अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से कम हो सकता है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना इस अवधि में सर्वोत्तम उपाय कहा जा सकता है। रवि का बल प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, जो इस उपाय द्वारा प्राप्त हो सकता है। अब सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक शास्त्रोक्त विधि होता है। उस पर भी हम एक स्वतंत्र वीडियो बना सकते हैं। यदि आपको इस शास्त्रीय विधि की जानकारी चाहिए तो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिक ज्योतिष प्रेमियों की अगर मांग हो तो उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना अगर संभव न हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना चाहिए, जिससे आपको सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे और अशुभ प्रभाव कम होंगे। साथ ही इस माह में होने वाले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह दो बड़ी घटनाएं हैं जिनका एक सामूहिक प्रभाव होगा। वह कैसा होगा, उसके उपाय क्या है, उस अवधि में क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में भी स्वतंत्र वीडियो विचाराधीन है। अर्थात ज्योतिष प्रेमी विभिन्न माध्यमों द्वारा अपनी मांग हम तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन हर समय हमारे लिए वह संभव नहीं होता। फिर भी हम ज्योतिष प्रेमियों के मांग का सम्मान रखने का अधिकतम प्रयास करते हैं। यह सभी गोचर मुख्य रूप से चंद्रमा पर आधारित होता है, अर्थात चंद्र राशि के अनुसार उसका प्रभाव होता है, लेकिन संपूर्ण 100% प्रभाव नहीं होता। 60% प्रभाव चंद्र राशि के अनुसार, 30% प्रभाव लग्न राशि के अनुसार
और 10% प्रभाव रवि राशि के अनुसार होता है। गोचर का यह एक पार्ट हुआ। दूसरा भाग महादशा और अंतर्दशा होता है, जो कुंडली के अनुसार भिन्न होती है। गोचर और महादशा का एकत्रित परिणाम यानी आपका आज का जीवन होता है। कुल मिलाकर रवि राशि परिवर्तन का प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। पुनश्च नवीनतम जानकारी के साथ अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।